बरसात की शाम, गर्मा गर्म चाय, कांदा भजी का साथ। वाह क्या बात। प्याज के पकोड़े खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं उन्हें बनाना भी उतना ही आसान होता है। प्याज के पकौड़ों को बेहद कम वक्त में तैयार किया जा सकता है। स्वाद के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। अगर आप भी इस बरसात के मौसम में कुरकुरे और मजेदार कांदा भजी खाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। एक कुरकुरे और स्वादिष्ट कांदा भजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह के 2 प्याज के छिलके उतार कर लिए हैं। अब इस प्याज के दोनों सिरे को कट कर लेते हैं और इसे इस तरह बीच में से कट कर लेते हैं। तो ये कांदा भजी बनाने के लिए इसे लंबाई में ना काटते हुए इस तरह अर्ध गोलाकार काटेंगे। हमें इस प्याज को मध्यम पतले स्लाइस में कट करना है, क्योंकि हम इसके पतले पतले स्लाइसेस बनाएंगे तो ये कांदा भजी तेल में जल्दी से जल जाते हैं। अगर हम प्याज के मोटे मोटे स्लाइसेस बनाते हैं तो तेल को सोख लेते हैं और प्याज के पकोड़े कुरकुरे नहीं बनते। अब इस टुकड़ों में काटे हुए प्याज को इस तरह के बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो किसी बाउल में भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस प्याज के स्लाइसेस में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद अनुसार इस लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। अब इस लाल मिर्च और नमक को हल्के हाथों से मसलते हुए इस पूरे प्याज में मिला लेते हैं। नमक को इस तरह प्याज में मिलाने से प्याज पानी रिलीज करने लगता है, इसलिए हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। जब मिर्च और नमक इस तरह पूरे प्याज में अच्छे से कोट हो जाए तो 1 कप बेसन लेकर इस प्याज में थोड़ा थोड़ा मसलते हुए मिलाते जाएंगे। हल्के हाथों से मसलते हुए अगर ये बेसन इस प्याज में मिलाया जाए, इसमें पानी का छींटा लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। प्याज में से रिलीज होने वाले मॉइस्चर के साथ ही बेसन अच्छे से घुल जाता है। अगर आपको कांदा भजी बनाने की जल्दी हो तो इसमें बेसन मिला दीजिए और पानी का छींटा लगा दीजिए, बस। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस बेसन और प्याज का मिश्रण बनाना है, बैटर नहीं। हमें इस मिश्रण में ना तो मकई का आटा मिलाना है, ना चावल का आटा, ना ही सोडा और ना ही गरम तेल। इन सब के बिना भी ये कांदा भजी इतनी कुरकुरी और स्वादिष्ट बनती है कि आप भी कहेंगे वाह। आपको पता है कभी कभी शॉर्टकट भी लाजवाब होता है और ये कांदा भजी बिल्कुल शॉर्टकट कांदा भजी है। इसे चखकर तो देखिएगा, आपको भी ये यकीनन पसंद आएंगे। ये मिश्रण बनाने के लिए हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरे 1 कप बेसन का उपयोग किया है। ये मिश्रण तैयार करने से पहले ही हमने तेल को मध्यम आंच पर गरम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस मिश्रण को रेस्ट देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब भी ये मिश्रण बनाया जाए उसके पहले ही तेल को गरम करने के लिए रख देना होता है। अगर इस मिश्रण को बनाकर ज्यादा देर तक रखा जाए तो प्याज पानी रिलीज करने लगता है और बैटर पतला हो जाता है। अब तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब ये भजी तेल में डालने से पहले हाथों को पानी में इस तरह डुबाए और फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा बैटर लेते हुए इस तरह इस भजी को बिना शेप किए हुए तेल में डालें। हमें इस मिश्रण को किसी भी तरह की आकार उकार की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह इस मिश्रण को तेल में बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डालते जाना है। ये भजी तलने के लिए तेल का पर्याप्त मात्रा में गर्म होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तेल अगर ज्यादा गर्म हो तो ये भजी जलने लगती है और कम गर्म हो तो प्याज तेल को सोखने लगता है। जब भी ये मिश्रण हम तेल में डालते हैं उस वक्त हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी है और जब ये मिश्रण 1-2 सेकंड में ही तेल के ऊपर तैरने लगे और उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम करते हुए इसे अलट पलट कर पूरी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। बस एक कांदा भजी 1 से 2 मिनट के अंदर मीडियम टू हाई फ्लेम पर तलकर तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं ये भजी किस तरह के आकार में बनकर तैयार हुई है। इसी आकार की वजह से तो इसे प्यार से खेकड़ा भजी कहा जाता है। इस परफेक्ट और गर्मा गर्म कांदा भजी को एक प्लेट में पेपर नैपकिन के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि इसमें होने वाला अतिरिक्त तेल निकल जाए। अब बाकी के मिश्रण से इसी तरह कांदा भजी बनाकर तैयार कर लेते हैं। पुणे सिंहगढ़ में इस कांदा भजी के साथ एक प्याज की चटनी खाई जाती है, उससे भी झटपट बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक चटनी बनाने के लिए एक बाउल में एक प्याज को इस तरह बारीक कट कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अब जिस तेल में हमने कांदा भजी फ्राई की है
उसी में से एक बड़ा चम्मच गर्मा गर्म तेल इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बनाते समय हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस चटनी में हमें गरम तेल डालना है। बस हो गई चटनी तैयार। प्याज के पकोड़े बच्चे हो या बुजुर्ग सभी चाव से खाते हैं। आप देख और सुन तो पाए होंगे कि ये कांदा भजी कितनी कुरकुरी बनी है। इस झटपट और आसानी से बनने वाली कांदा भजी को एक बार इस बरसात में जरूर बनाकर खाइएगा और आपके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। अगर आपको कांदा भजी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षवती रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ आपके हर्षवती। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।